नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत के पद। तो पद इस प्रकार है। पहिले करि प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहाँ वृषभानु गोप सो जाय सकल सुध लीजो। श्री दामा आदिक सब ग्वालनो मेरे हुतो भेंटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। मित्र एक बन बसत हमारो ताहि मिलो सच पाइयो, सावधान होए मेरे हुतो ताहि माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बनमाल। जनि डरियो तुम सघन वनन में ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर कहवहु न होत नियार। उद्धव प्रति यह कही श्याम जो अपने मन की प्रीत, सूरदास कृपा करि पठयो यह सकल ब्रज रीत। तो अब इसकी व्याख्या के लिए सर्वप्रथम संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे कि व्याख्या हेतु दिया गया पद भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के आधार पर भ्रमर गीत में श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उद्धव गोपियों का संवाद नामक ये एक अध्याय से लिया गया है। प्रसंग में लिखते हैं, श्री कृष्ण जी अपने परम मित्र उद्धव को ब्रज भेजते समय कुछ निर्देश दिए हैं। वही निर्देश इस पद में वर्णित हैं। अब व्याख्या करते हैं। पहिले करि प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो। श्री कृष्ण जी उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम नंद बाबा को प्रणाम करके मेरी कुशलता का समाचार देना, और वहाँ वृषभान गोप सो जाय सकल सुध लीजो। और वहाँ वृषभान गोपी यानी राधा के पिता जो थे, उनके पास जाकर कुशलता का समाचार लेना। श्री दामा आदिक सब ग्वालनो मेरे हुतो भेंटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। सुदामा आदि सभी ग्वालों को मेरी ओर से भेंटना, मेरी ओर से मिलना और मेरे कुशलता का समाचार सुनाकर उन सब का दुख दूर करना। फिर आगे कहते हैं, मित्र एक बन बसत हमारो ताहि मिले सच पाइयो, सावधान होए मेरे हुतो ताहि माथ नवाइयो। श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि मेरा एक मित्र जो कि जंगल में निवास करता है, उससे मिलना और सावधानी पूर्वक मेरे ओर से शीश झुकाकर उसे प्रणाम करना। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बनमाल। फिर उस मित्र का चित्र वर्णित करते हुए कि वो मित्र कैसा है, वर्णित करते हुए कहते हैं, सुंदर परम किशोर वयक्रम, वो किशोरावस्था में है, सुंदर है और उसके बड़े बड़े नेत्र हैं। कर मुरली सिर मोर पंख, हाथ में मुरली है, सिर पर मोर पंख रहेगा और वन पुष्पों की माला उसके वक्ष स्थल पर शोभित रहेगी तथा पीताम्बर धारण किए रहेगा वो मेरा मित्र। फिर आगे कहते हैं,
जनि डरियो तुम सघन वनन में ब्रज देवी रखवार। उस घने जंगलों में जाते हुए तुम मत डरना, क्योंकि ब्रज देवी सदैव उन जंगलों की रक्षा करती हैं। वृंदावन सो बसत निरंतर, कहाँ न होत नियार। वो वृंदावन में सदैव निवास करती हैं और कभी भी वृंदावन से दूर नहीं जाती हैं। उद्धव प्रति यह कही श्यामजू, अपने मन की प्रीत सूरदास कृपा कर पठयो, यह सकल ब्रज रीत। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण जी अपने मन की बातों को उद्धव से बताते हैं और संपूर्ण ब्रज रीत को समझाते हुए उन्हें ब्रज के प्रस्थान की अनुमति देते हैं। व्याख्या के बाद कुछ विशेष में भी लिखना होता है, सो विशेष देख लेते हैं इसमें विशेष क्या क्या है। हेडिंग रहेगा विशेष। इस पद में सरल, भावानुकूल और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम और तद्भव शब्दों का उचित प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। प्रसाद और माधुर्य गुण की प्रधानता है। संवादात्मक और वर्णनात्मक शैलियाँ इसमें प्रयुक्त की गई हैं। यह पद राग सारंग राग में गाया जा सकता है, अतः इसमें संगीतात्मकता है। ब्रज के प्रति कृष्ण का अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। राधा का कृष्ण के वेश में घूमना साधक से ईश्वर का एकाकार होने का संकेत है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।